नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ इरफान महमूद बर्क, जिसने फितना कादियानियत पर लातादाद लानते भेज कर सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। नाज़रीन, अभी हम ये आज़ाद कश्मीर का एरिया है मीरपुर, हम मीरपुर में मौजूद हैं। ये मेरे मोहतरम भाई मोहतरम जनाब मोहम्मद रज़वान अहमद साहब मौजूद हैं। ये पहले कादियानी थे और ये नस्ल दर नस्ल कादियानी रहे। इनके जो परदादा थे उनका नाम था मियाँ फ़तेह मोहम्मद। उन्होंने मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब के हाथ पे बैत की और नाउज़ुबिल्लाह इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हो गए। और वो आदमी थे कि जिनका नाम मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब ने अपनी किताबों के अंदर भी लिखा, उनका जिक्र किया उन्होंने, तो इनके पास पूरा वो रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये नस्ल दर नस्ल इसी कुफर में चले आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पे ख़ास करम किया। इनको बचपन के ज़माने में जो मैं समझता हूँ कि दर हकीकत सारी वजूहात, असबाब, मुहर्रकात एक तरफ, लेकिन दर हकीकत वो बेस जो थी वो इन्होंने मुझे बताई। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ईमान ताज़ा हो गया, यकीनन आपका भी ईमान ताज़ा होगा। इन्होंने बताया कि मैंने बचपन के ज़माने में एक ख्वाब देखा कि मैं अपने इलाके की कादियानी इबादत गाह, कादियानी मरज़ारे के अंदर मौजूद हूँ। तो मैंने देखा कि बाहर एक आवाज़ आई कि हुजूर ताजदार ख़त्म नबूवत, जिनके लिए परवरदिगार ने इस कायनात के गेसू और रास्ता किए, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तशरीफ़ लाए हैं। तो इन्होंने जो निकल के जो वहीं पे खड़े जो निगाह डाली तो देखा कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे और आपने फरमाया कि बाहर आ जाओ। इशारा फरमाया कि यूं करके फरमाया कि आप यहां से निकल आओ, कादियानी मरज़ारे से, कादियानी इबादतगाह से बाहर आ जाओ। तो कहा, मैं जैसे ही बाहर आया तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा दामन थामा, मुझे पकड़ा, मेरी उंगली पकड़ी और मुझे अपने साथ ले गए। तो दर हकीकत मैं समझता हूँ कि ये इनका अजीम ख्वाब इनके कबूल इस्लाम का वसीला बन गया। और ये अकेले मुसलमान नहीं हुए, ये इनके दो बेटे मेरे सामने बैठे हैं, दो ये हैं माशाल्लाह, ये इनका तीसरा भाई यानी कि इनका तीसरा बेटा, और इनकी जो मिसेज हैं ये माशाल्लाह अपनी फैमिली समेत मुसलमान हुए। मैंने बताया कि ये नस्ल दर नस्ल उस बड़े ख़ानदान से इनका ताल्लुक था। और ये मीरपुर के अंदर जो कादियानी इस आज़ाद कश्मीर के अंदर अपने पूरे आज़ाद कश्मीर लेवल का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, जिसे ये जलसा सालाना कहते हैं, वो रखते थे। तो वो जलसा सालाना कादियानियों का इनके घर में होता था, आप अपने घर में ये जलसा करवाते थे। तो ये परवरदिगार ने इन पे खास करम किया अल्हम्दुलिल्लाह। इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पे करम किया कि अभी आज भी इनसे नशिस्त हुई, सिटिंग हुई, मैंने इन डिटेल इनके सामने ये सारी किताबें, सारे हवाले, सारे रेफरेंसेस खोल खोल के बताए कि मिर्ज़ा कादियानी बेईमान ने ऐसी ऐसी खराफात बकी। एक हवाला मैंने ये भी इनको पेश किया, मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब की किताब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 21 का, जिसमें इसने ऐसी गंदी बातें की हैं। इस बदबख्त ने नाउज़ुबिल्लाह नमाज को गाली दी, ज़िक्र इलाही को गाली दी और ऐसी नंगी और गंदी गाली दी। ये मेरा चैलेंज है कि दुनिया का कोई कादियानी इस किताब को पढ़ के दिखाइए। मेरे पास वो किताब मौजूद है, इस तमाम हवाला जात रेफरेंसेस, जिसके अंदर इसने नमाज की माज़ल्ला तौहीन की। ये रूहानी ख़ज़ाइन वॉल्यूम नंबर 21 और इसका पेज नंबर है 192 193। मेरा चैलेंज है, दुनिया का कोई कादियानी अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी के सामने उसको पढ़ के दिखाए, मैं उसको मान जाऊंगा कि ये बड़ा जनाब पहुंचा हुआ कादियानी है। मेरा चैलेंज है, कादियानी मिर्ज़ा मसरूर इसको MTA पे पढ़ के सुनाए कि कादियानियों का हाँ नाउज़ुबिल्लाह ये कलाम नबूवत है। मैंने अभी आपके सामने पेश अपना आपके सामने बता दिए, उसको पढ़ें और देखें कि मिर्ज़ा कादियानी बेईमान को शरीफ इंसान कहना भी शराफत की तौहीन है। मैं आपके सामने इन अल्फाज को बयान भी नहीं कर सकता। ऐसी गंदी, गलीज और घनौनी बात की है इसने परवरदिगार को माज़अल्लाह, ऐसी बदतरीन नमाज को, याद इलाही को, खुशू खुजू को बदतरीन गाली बकी है। बल्कि आज ये मेरे सामने इनके एक रिलेटिव हैं, वो भी बैठे हैं, मैं भी उनका नाम नहीं लूंगा। उन्होंने भी ये तमाम किताबें, तमाम वाले देखे। उन्होंने कहा जी मैं अभी, मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं सिर्फ इन किताबों को देख लूँ, अगर ये हमारी ही हैं तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। परवरदिगार ने इस फैमिली पे करम कर दिया। आप मैं नाजरीन से भी कहता हूं इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमाए। बल्कि अभी इनसे बात हो रही थी कि मेरे खिलाफ इन्होंने कहा कि मैंने एक वीडियो देखी कि कादियानी है यूके के अंदर, उसने यानी कि मेरे इरफान महमूद बर्क के खिलाफ एक वीडियो बनाई, जिसमें उसने मेरे बारे में कहा कि इरफान महमूद बर्क ने जमात मरज़िया के बारे में 3 झूठ बोले, जिसमें से 2 का जिक्र उन्होंने किया कि वो तो मुझे भी पता था। जब मैंने आपकी वो वीडियो सुनी तो मैं हैरान रह गया कि ये कादियानी मुर्तद जो है ये इरफान महमूद बर्क साहब के बारे में कैसा झूठा इल्जाम लगा रहा है। उनमें से एक इन्होंने कहा कि मैंने अपनी वीडियो के अंदर कहा था कि कादियानी जो है ये चनाब नगर यानी कि साबका रबुआ के अंदर अपने मुर्दों को अमानतन दफन करते हैं, क्योंकि ये इनका मजहबी अकीदा है कि पाकिस्तान टूटेगा और अखंड भारत बनेगा और अपने मुर्दों को हम यहां से निकाल के भारत में यानी कि इंडिया में ले जाएंगे। ये आपने बात
دیکھیے اپنے وقت میں، کہتے جی میں اس بات کا گواہ ہوں کہ ایگزیکٹلی ایسے ہی جو ہے آپ نے صحیح فرمایا۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ میں نے اس ویڈیو کے اندر یہ بات کہی کہ قادیانی پاکستان سے انتہا کی نفرت کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ میں نے ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ میری یہ بات بالکل صحیح ہے غلط ہے؟ کیا قادیانی پاکستان سے نفرت نہیں کرتے؟ کیا پاکستان کے بارے میں بد دعائیں نہیں کرتے؟ قادیانی ہو اور پاکستان کے خلاف بد دعا نہ کرے، نفرت نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو الحمدللہ جی میں ابھی اللہ نے ان پہ کرم کر دیا، میں ناظرین سے بھی کہتا ہوں کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، کامرانیاں، بھلائیاں عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ان کے وسیلے سے جتنی بھی ان کی فیملیز ہیں جو قادیانی ہیں، ان کے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، انشاءاللہ جی ہم ان تک پہنچیں گے۔ اللہ پاک کے خصوصی کرم سے انشاءاللہ ان کو پیار محبت سے ہم اسلام کی دعوت دیں گے، کتابیں دکھا بھی انشاءاللہ۔ میں نے بتایا کہ ابھی میرے سامنے یہ نوجوان بیٹھے ہیں، ابھی میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب یہ فتنہ اپنی موت خود ہی مرے گا، اور جتنے یہ قادیانی انشاءاللہ ایک ایک کر کے یہ سب لوٹیں گے انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، مرزا قادیانی پہ لعنت بے شمار۔ شکریہ۔